नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। दोस्तों, इस वीडियो में बात 11 जनवरी 2025 के देश भर के मौसम की। इस समय आप जानते हैं कि उत्तर भारत के मौसम में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है और चर्चा काफ़ी दिनों से यहाँ पर बने सिस्टम की भी हो रही है, जो कि बंगाल की खाड़ी पर है और ये सिस्टम धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आने वाले समय में कहीं न कहीं ये भारत के ऊपर नमी को फ्लो करेगा और ये नमी फ्लो ऑलरेडी हो रही है। इसी वजह से उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर और साथ ही साथ बंगाल अरब सागर से भी जो नमी आ रही है, इसके चलते जो डब्ल्यूडी वर्तमान समय में आगे बढ़ रहा है, दस्तक देने वाला है, उसके प्रभाव से कुछ जगहों पर हमें संभावनाएँ बनती हुई नज़र आ रही हैं, देखने को मिलेंगी, बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी और यहाँ पर डब्ल्यूडी पहुँचा है, पहुँच रहा है कह सकते हैं, लेकिन पहाड़ों पर उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में राजस्थान और आसपास के भागों पर जो सर्कुलेशन इस तरह से फॉर्म हो रहा है, वो और नीचे से जो हवा आ रही है इधर से बंगाल की खाड़ी की तरफ से, वो थोड़ा-सा यहाँ पर नमी इकट्ठा कर रही है और नमी का इकट्ठा होना यहाँ पर मौसम में बदलाव का कारण बनेगा। कई जगहों पर पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों में बादल घने बनेंगे, कई जगहों पर घना कोहरा छाएगा, बरसात होगी और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी धीरे-धीरे बादल अब बढ़ने वाले हैं। सिस्टम करीब आ रहा है, तो इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। अभी वर्तमान स्पेल थोड़ा-सा सेंट्रल इंडिया और उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के मौसम को प्रभावित करेगा और उसके बाद अनुमान ये है कि अगला जो बदलाव होगा, उसमें दक्षिण और मध्य भारत में कई जगहों पर बदलाव दिखाई पड़ेगा। तो आइए फिलहाल जानते हैं किस तरह के बदलाव की उम्मीदें नज़र आ रही हैं, फिलहाल हमें 11 जनवरी के लिए पूरे भारत में। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि कुछ जगहों पर पंजाब ही नहीं, वैष्णो देवी धाम, माता वैष्णो देवी धाम से लेकर जम्मू और कटरा उधमपुर, साथ ही साथ पंजाब में फ़ाज़िलका फ़रीदकोट और हरियाणा में जींद और कैथल करनाल, दिल्ली और बरेली, इधर नैनीताल, देहरादून, मसूरी, शिमला, इन सभी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर सुबह के समय आप देखेंगे काफ़ी घना कोहरा छाया रह सकता है। चंडीगढ़ भी प्रभावित होगा, तो एयर, रेल, रोड ट्रैफ़िक प्रभावित हो सकता है इन जगहों पर और साथ में प्रभाव देखने को मिल सकता है हमें कुछ हद तक उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ और जगहों पर भी मध्य ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में यहाँ पर भी घना कोहरा देखने को कुछ जगहों पर मिल सकता है। नीचे की तरफ से आने वाली हवाएं बादल प्रोड्यूस करेंगी और उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल बनेंगे और यहाँ पर कुछ जगहों पर जम्मू कश्मीर में, जम्मू, कटरा, उधमपुर में बादल तो रहेंगे लेकिन संभावनाएं बरसात की बहुत कम है, जो दक्षिणी क्षेत्र है। लेकिन गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और श्रीनगर सहित घाटी का रीजन और कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति समेत ये ऊपरी रीजन, साथ ही साथ उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का जो ऊपरी हिस्सा है उत्तराखंड का, यहाँ पर कुछ हिस्सों में वर्षा और हिमपात की संभावनाएं बन रही हैं। जहाँ तक पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की बात है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बादल आने आने शुरू हो रहे हैं पश्चिमी दिशा से। तो जैसलमेर से लेकर अमृतसर और आसपास के भागों तक बादल आने शुरू हो जाएंगे मध्य रात्रि के बाद से, कुछ जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे और ये बादल सुबह के समय और इंटेंसिफाई होंगे और ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो पंजाब का अधिकांश हिस्सा कवर होगा, उसके बाद धीरे धीरे हरियाणा की बारी आएगी, पूर्वी राजस्थान पर भी दिन में बादल पहुंचेंगे, दिल्ली भी कवर होगा और उत्तर प्रदेश के भागों पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं गाज़ियाबाद, शामली, बरेली से नीचे का हिस्सा और लखनऊ के आसपास का हिस्सा, यहाँ पर काफ़ी बादल यहाँ पर नज़र आएंगे और इन जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक बनेंगी। हालांकि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कुछ हिस्सों में पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान से मध्य प्रदेश के कुछ भागों तक बरसात हो सकती है। बरसात से पहले जैसा कि मैंने कहा, सुबह कोहरा रहेगा, कोहरा हटेगा तो बादल आ जाएँगे, यानी दिन में धूप रहेगी, धूप का असर कम रहेगा और एक परिवर्तन और होगा। अभी जो उत्तर भारत के मैदानी भागों में थोड़ी हवाएँ बदली थी, वो फिर से वापस उत्तर की हो रही हैं। तो उत्तर की हवाएँ जैसे ही होंगी दोस्तों, तो इन हवाओं के कारण आप देखेंगे कि कई जगहों पर तापमान अभी थोड़ा-सा ऊपर गया था, वो फिर से गिरना शुरू हो जाएगा और तापमान गिरेगा पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और आसपास के भागों में, इन जगहों पर जहाँ पर पारा गिरेगा, उन जगहों पर कोल्ड डे कंडीशन हो सकती है। कोल्ड डे कंडीशन इसलिए होगी कि या तो कोहरा और बादल एटमॉस्फेयर में ऊपर जमा रहेगा और उसकी वजह से धूप कम आएगी और नीचे ठंडी हवा आएगी। तो मिनिमम टेम्परेचर के साथ-साथ मैक्सिमम भी गिरेगा और ऊपर से धूप नहीं दिखाई पड़ेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सर्दी का आलम काफ़ी अच्छा खासा रहेगा। अमृतसर से लेकर लुधियाना, पटियाला, इधर चंडीगढ़ और हिसार, सिरसा, अम्बाला से लेकर रोहतक और गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली,
बरेली से लेकर लखनऊ और राजस्थान के सवाई माधोपुर से लेकर बीकानेर और गंगानगर के बीच में। जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और आसपास के भागों में भी थोड़ा बहुत बूंदाबांदी और वर्षा की संभावना है और मौसम सर्द भी यहाँ पर भी रहेगा। और जहाँ तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात है, तो अयोध्या से वाराणसी, गोरखपुर और प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर और भदोही, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर है और कोहरा रहेगा। सर्द हवाएं भी नहीं आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी से हवाएं यहाँ पर इस तरह से पहुँच रही हैं। अगर मैं बात करूँ बिहार की, तो बिहार को भी हवाएं कवर कर रही हैं। बिहार से होते हुए झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए भी कुछ हवाएं उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंच रही हैं इस तरह से। तो इन हवाओं के कारण यहाँ पर एटमॉस्फेयर में नमी होने के कारण धुंध रहेगी और धुंधला मौसम कुछ जगहों पर कोहरे में तब्दील हो सकता है। कोहरा जहाँ रहेगा, जो वहाँ जल्दी छटेगा नहीं और छंटा भी तो ऊपर जाएगा तो धूप को रोकेगा। तो धूप बहुत अच्छी यहाँ पर भी नहीं दिखाई देगी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अपेक्षाकृत धूप हो सकती है। मौसम सामान्य रूप से सर्द रहेगा, बहुत कड़ाके की ठंड नहीं है। लेकिन 12-13 में आप देखेंगे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड में कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं बन सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर। मध्य भारत के भागों में मध्य प्रदेश में संभावनाएं हैं बारिश की। तो यहाँ पर पन्ना और सागर, सतना, जबलपुर से लेकर बैतूल और आसपास के हिस्सों में, साथ ही साथ ग्वालियर, गुना और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। लाइट रेन होगी। भोपाल में भी बादल रहेंगे और अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा में भी बादल रहेंगे। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर से लेकर इधर पूर्वी गुजरात और सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। और ड्राई वेदर महाराष्ट्र में भी सभी जगहों पर रहेगा। कहीं कहीं पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, कहीं पर पड़ सकती हैं, यानी मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा विदर्भ का पश्चिमी हिस्सा जो है, यहाँ पर कुछ बादल अकोला, अमरावती, वर्धा, जलगांव, संभाजीनगर और साथ ही साथ अहमदनगर, नांदेड़, इसके बीच में कहीं पर बादल बन सकते हैं, कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में सभी जगहों पर, अंबिकापुर से लेकर पेंड्रा रोड और रायपुर, साथ ही साथ कोरिया, सरगुजा, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इधर केंदुझार, राउरकेला, बारीपादा से लेकर मयूरभंज, भद्रक और कालाहांडी समेत, फुलबनी समेत सभी जगहों पर, कटकपुरी, पारादीप में सभी जगहों पर ड्राई वेदर ही रहेगा। इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में अधिकांश हिस्से शुष्क मौसम वाले होंगे। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है और उत्तरी तटीय तमिलनाडु में भी। लेकिन पंबन और पुदुचेरी से लेकर कन्याकुमारी के बीच में बारिश बढ़ेगी। केरल में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ बूंदाबांदी की संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। धीरे धीरे बारिश दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बढ़ेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारियाँ आपके काम की हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना ना भूलें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप छोटा सा काम मेरा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका मेरा साथ लगातार बना रहे और मैं आपको मौसम का लगातार अपडेट देता रहूं। और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो जो वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आपके फ़ोन पर खुद ब खुद आ जाएगी और आपको ये वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।